देखिए, यदि हम एंड्रॉयड एंड विडजेट्स की बात करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था, एक बार दोबारा रिवीजन में आपको बता देता हूँ। तो विडजेट जो होते हैं या जो भी कंपोनेंट होते हैं वो हमारे एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जो भी आपको डेटा एक्सेस करना पड़ता है, डेटा जो भी आप फिल करना चाहते हैं वो आप एडेप्टर की मदद से कर सकते हैं और उनको अलग अलग व्यू पे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि उस समय ये डायग्राम नहीं था, फिर भी डायग्राम आपको दोबारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें स्विच जो होते हैं वो विडजेट की तरह काम करते हैं। एक तरह से एडेप्टर जो है जो हमें एक्सेस करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अब इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो एक डेटा सोर्स हो गया, उसमें अलग अलग तरह के सोर्स हो गए, जहाँ पे हमारा एसक्यूएल लाइट जो मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था जिससे सूचना बनती है, और अडेप्टर जो हो गया जो हमें कन्वर्ट करके बदल के हमें डेटा को डिस्प्ले करवाएगा। कहाँ डिस्प्ले कराएगा, वो ग्रिड व्यू हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। अडेप्टर की बात करें तो लिस्ट व्यू हो गया जो कि आइटम जो भी हमारे हैं उनको ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता जाएगा और डेटाबेस की तरह ये काम करेगा और डेटाबेस से सूचना लेने में ये आपको क्या करता है, मदद करता है। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, एक ब्रिज है, सूचना को ले रहा है, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू के जो सब क्लासे है उसके अंदर सूचना दिखाएगा। कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो कोडिंग में हमें यूज आते हैं, जैसे एंड्रॉयड के आईडी क्या है उसका हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ड्राइवर जैसे कॉलम हो गया, आइटम हो गए, उनका क्या नाम है। और इसी तरह से डिवाइड करते हैं, उसके हाइट अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो डिवाइड की हाइट भी हम लोग पता कर सकते हैं। एंट्रीज हम पता कर सकते हैं, फूटर की इनेबल कर सकते हैं, हेडर को इनेबल कर सकते हैं। एरे अडेप्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो एरे अडेप्टर में लिस्ट और लिस्ट एम्प्टी एक्टिविटीज़ ये दोनों हमने शामिल करी है। तो सिंपल कर्सर अडेप्टर की अगर बात करें तो ये डेटा सोर्स के साथ उपयोग लिया जाता है। हम लेआउट को प्रत्येक रो के लिए उपयोग लेते हैं, मतलब रो वाइज अगर आप सूचना दिखाना चाहते हैं तब आप इसका उपयोग लेते हैं। इसे हम कॉलम को भी निश्चित कर सकते हैं। सबसे पहला इसे फाइंड व्यू हो गया, चेंज हो गया आपका, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर बदलना हो आपको, काउंट करना हो, कर्सर एक्सेस करना है मतलब कर्सर को रिटर्न करता है, गेट ड्रॉप डाउन व्यू या व्यू के द्वारा ड्रॉप डाउन डेटा को दिखाने का काम करता है, गेट फाइल्स फाइल को देता है, गेट आइटम आइटम को शो करवाता है, मतलब आइटम देखना है, कर्सर देखना है। ये सब चीज़ें किस में होती है, सिंपल कर्सर अडेप्टर के अंदर होती है। अब अगर बात करते आगे, नेक्स्ट जो है वह बेस अडेप्टर। कॉमन बेस क्लास होती है, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू तथा स्पिनर तीनों का यूज कर सकता है जो बेस अडेप्टर में शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो लिस्ट व्यू हो गया, एक आपका ग्रिड व्यू हो गया और एक आपका स्पिनर्स हो गया। कस्टम लिस्ट आइटम के रूप में डिस्प्ले प्राप्त करता है। इसमें भी कुछ मेथड है, जैसे मैंने उसमें मेथड बताए थे कि कर्सर को एक्सेस करना है, स्ट्रिंग में बदलना है, काउंट करना है, ड्रॉप डाउन व्यू अगर आप दिखाना चाहते हैं, फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे गेट काउंट कर लेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। गेट व्यू का ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, व्यू को डिस्प्ले करवा देगा जो भी हमारा व्यू है। गेट आइटम के द्वारा पोजीशन का अनुसार आइटम दे देगा आपको। गेट आइटम से आईडी जो है उसके द्वारा ये हमें क्या प्रोवाइड करा देगा, आईडी प्रोवाइड करा। तो ये भी कुछ मेथड है, आईडी देने के लिए, आइटम लेने के लिए, व्यू देखने के लिए, काउंट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं ये बताने के लिए। ये कुछ मेथड है जो कि बेस अडेप्टर में यूज किए जाते हैं, जिसमें मैं लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू और स्पिनर को शामिल कर रहा हूं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एनिमल्स है, इसमें आर डॉट ड्रॉएबल, दूसरा एनिमल, ये R1, R2, R3, इस तरह से हम एनिमल्स की जो पिक्स है या कुछ भी पिक्चर है वो हम लोग हमारे जो रिसोर्स फोल्डर है उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। वही ऑन क्रिएट बंडल सेव्ड इंस्टांस स्टेट, जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टांस स्टेट, सेट कंटेंट वी आर डॉट लेआउट एक्टिविटी मेन। अब आपने क्या किया, सिंपल ग्रिड व्यू में इसने सिंपल ग्रिड व्यू को एक्सेस करवाया, ये हमारा ग्रिड बन गया। उस ग्रिड व्यू के अंदर कस्टम अडेप्टर का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट का नाम है कस्टम अडेप्टर। फिर न्यू कस्टम अडेप्टर, गेट एप्लीकेशन आईडी को आपने एक्सेस किया, सिंपल ग्रिड सेट, कस्टमर अडेप्टर को इसने क्या करवा लिया, आपके एक्सेस करवा दिया। अब वो जो कोडिंग आपने वहां बनाए रखी है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। अब उसमें है क्या,
पब्लिक क्लास कस्टम अडेप्टर हो गया, एक्सटेंड बेस अडेप्टर, मतलब बेस अडेप्टर का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर रहे हैं या कस्टम अडेप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इसका ही सब पार्ट है। अब इसमें क्या किया, एनिमेशन नाम का एक एरे ले लिया, लेआउट इन्फ्लेटर इन्फ्लेट्स लिया, जो कि हम किसी चीज़ को दूसरे के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तब हम इन्फ्लेट्स का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है पहली बार यूज कर रहे हैं। कस्टमर अडेप्टर कंटेक्स्ट करके वो आपने एक फंक्शन बनाया, दिस डॉट कंटेंट एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, जो एनिमल्स नाम से वो इसमें एक्सेस कर लेगा डेटा, फिर गेट काउंट कर लेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आइटम काउंट कर लेगा, इसी तरह से गेट आइटम आईडी के द्वारा आईडी को ये रिटर्न करवा देगा, सेट व्यू के द्वारा जो भी आपके व्यू है उसको ये क्या कर देगा, सेट कर देगा, मतलब आर डॉट लेआउट एक्टिविटी जो हमारा पहला पेज होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देगा। इमेज के आइकन भी अगर आप सेट करना चाहें तो सेट इसके अंदर कर सकते हैं। अब जो तीसरी जो हमारी होती है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, जिससे ऊपर एक्सएमएल वर्जन, लेआउट की विड्थ, हाइट, ये ऑटोमेटिकली मैच पेरेंट करके ले लेता है। लेकिन जो हमें ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि एंड्रॉयड के आईडी क्या है और बाकी चीज़ें, लेआउट हो गया पेरेंट के अनुसार कर देगा, रैप भी पेरेंट के अनुसार कर देगा, फुटर को भी जो अगर मान लो डिवाइडर इनेबल नहीं करना चाहते हैं तो इनेबल को फॉल्स आप कर देंगे। नंबर ऑफ कॉलम अगर आप बताना चाहते हैं जिसके अंदर आप शो करवाएंगे इस लीनियर लेआउट को तो शो भी करवा सकते हैं। एक्टिविटी ग्रिड व्यू डॉट एक्सएमएल में आपने आईडी ले ली, लेआउट की विड्थ ले ली, हाइट ले ली, स्केल टाइप बता दिया, लेआउट और लेआउट ग्रेविटी रख लिया और ये आपने लीनियर लेआउट आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है गैलरी यूजिंग अडेप्टर्स। अब नेक्स्ट है गैलरी यूजिंग अडेप्टर्स। अडेप्टर के द्वारा अगर आप गैलरी दिखाना चाहते हैं तो सेंट्रल और हॉरिजॉन्टल लिस्ट हो सकती है आपकी। लिस्ट व्यू को ग्रिड व्यू का उपयोग लिया जाता है ताकि इमेजेस को भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मैंने ऐसा एक एग्जांपल करवाएंगे आगे, इसमें आ जाएगा, जिसे हम गैलरी को शो करवाएंगे। तो गेट व्यू के द्वारा तो हम सभी आइटम को गैलरी के रूप में शो करवा सकते हैं, वही सेम फंक्शन है, एक जैसे ही होते हैं। गेट काउंट टोटल नंबर ऑफ आइटम को काउंट कर देगा, सेट एनिमेशन डिजाइनिंग को शो कर देगा, सेट स्पेसिंग उनके गैलरी में इमेजेस के बीच स्पेसेस डाल देगा, सेट अनसेलेक्टेड अल्फा ये बता देगा उन आइटम पे अल्फा जो है उसका यूज़ लेके उसको सेलेक्ट करके बता देगा। मतलब वही सेम चीज़ है कि हर एक चीज़ का स्पेस देना, एनिमेशन डिजाइन देना, काउंट देना, सबके कुछ ना कुछ मेथड है। गेट काउंट, गेट व्यू, गेट एनिमेशन, गेट स्पेस, तो उसी का ही वो उसका वर्क रहता है। पेडिंग का मतलब स्पेस डाल देगा जो गैलरी में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से अगर आप स्पेस देना चाहते हैं। बैकग्राउंड का मतलब गैलरी के बैकग्राउंड को सेट कर देगा चेंज करना चाहो तो। एनिमेशन का ड्यूरेशन अगर आप बदलना चाहते हैं, एक के बाद में जब दूसरी स्क्रीन आएगी तो उसके बीच में कितने का ड्यूरेशन होगा वो आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। स्पेस है आपका, आइटम के बीच में स्पेस आप चेंज कर सकते हैं। अनसेलेक्टेड अल्फा वापस से आ गया, जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसको छोड़ के उसके अलावा जितने भी आइटम है उनको ये दिखा देगा। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल को देखें आप। एंड्रॉयड का ओरिएंटेशन वर्टिकल रखा है आपने, इमेज व्यू किया, आईडी आपने ले ली, ये तो ऑटोमेटिकली लेता ही है, फिल पेरेंट हाइट। और इसी तरह से गैलरी के अंदर अगर हमने बात किया तो गैलरी एक टैग शुरू आपने किया है, उसके अंदर आपने गैलरी की आईडी ले ली, क्योंकि आईडी तो सभी की लेनी पड़ती है जो कि एक एज ए वेरिएबल की तरह काम करते हैं। विड्थ हो गया, हाइट हो गया, टॉप हो गया, पैडिंग हो गया, स्पेसिंग हो गया, जो बेसिक से चीज़ें हैं वो सब हमने ऐड करवा दी। अब गैलरी यूजिंग सिंपल गैलरी के अंदर कस्टम डॉट गैलरी के अंदर इमेज व्यू डॉट सेलेक्टेड इमेज व्यू, और जो भी हमारी इमेजेस है आर डॉट ड्रॉएबल इमेजेस है, आर डॉट ये जितनी भी इमेजेस है उन सब का एक एरे टाइप का एक ग्रुप बन गया। ये देखो एरे, इंट एरे और इमेजेस आपने लिख रखा है। अब आपने क्या किया, सुपर डॉट ऑन सेव्ड इंस्टांस स्टेट सेट कंटेंट व्यू हो गया। सिंपल गैलरी के अंदर आपने आईडी को मैच करा लिया। सेलेक्टेड इमेज व्यू के अंदर इमेज को व्यू करवाएगा। कस्टम गैलरी अडेप्टर में न्यू कस्टम गैलरी अडेप्टर आपने किया तो वो इमेजेस को सारों को शो करवा देगा। सिंपल गैलरी सेट ऑन आइटम करके आप वो जितने भी आपकी गैलरी है, पिक्चर्स है, वो सारी की सारी आपकी शो हो जाएगी।
फिर आप इमेज रिसोर्स के द्वारा उसकी पोजीशन को दिखा सकते हैं। तो ये कस्टम गैलरी एडाप्टर है जिसमें आप इमेजेस का एक एरे यूज कर रहे हैं और एक एक करके उन सभी वैल्यूज को दिस डॉट इमेजेस के अंदर अगर उसका काउंट करवाना है तो काउंट करवा देगा, आइटम को रिटर्न करना है तो आइटम को रिटर्न कर देगा, पोजीशन को रिटर्न करना है तो पोजीशन को रिटर्न कर देगा, सेट इमेज रिसोर्स के द्वारा वो जितने भी इमेजेस है उनको दिखा देगा, सेट लेआउट के द्वारा उसको शो करवा देगा। तो ये एक बेसिक सी चीज होगी कि कैसे किस प्रकार से हम इमेजेस को एक साथ, इतने सारे इमेजेस है तो गेट आइटम, गेट व्यू, इमेज व्यू, गेट काउंट, कस्टमाइज गैलरी एडाप्टर, इनका यूज करके तो आप जावा की कोडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपके जितने भी जो आपके फंक्शंस है उनको आप एक्सेस करवाने से पहले जो आपका एरे है उसको आप यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं। और ये आपका हो गया जो फर्स्ट हमारी फाइल होती है एक्टिविटी main.xml फाइल, जिससे इमेज व्यू ले लिया और गैलरी आपने ले लिया।